राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्रेयष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, शनि और गुरु की प्रतिज्ञा, चौंकाने वाले परिणाम। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। कुंभ राशि, चौंकाने वाला परिणाम आपको प्राप्त होने जा। गुरु और शनि की प्रतिज्ञा है। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, कर्म के मालिक। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के देवता हैं, भाग्य के मालिक। दोनों लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली है कि आपको चौंकाने वाला परिणाम देना है और आपको देंगे। क्या देंगे, क्यों देंगे, कितना देंगे, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इस घर में, पांचवें घर में, और यहीं पर शुक्र भी बैठे हैं साथ। शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में, मीन राशि में। इस 12 घर में 2 घर ऐसा है जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि। उन दोनों घरों का परिणाम चौंकाने वाला आपको प्राप्त होने जा। दोनों लोगों की प्रतिज्ञा कि आपको चौंकाने वाला परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है और शनि महाराज की भी 3 दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की 5, 7 और 9वीं दृष्टि और शनि महाराज की 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर पे। यहां पे देखिए हमने गुरु लिख दिया है। 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे हमने गुरु लिख दिया है। फिर 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर हमने गुरु लिख दिया है। अब 2 घर ऐसा होगा जहां पर शनि की भी दृष्टि हो। अब शनि यहां बैठे हैं, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि यहां पर, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहां पर, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहां पर। यानी एक घर यह हुआ जहां पर गुरु और शनि की दृष्टि, आपका एकादश भाव, आपका लाभ का घर। एक घर यह हो गया और दूसरा घर यह होगा, लग्न होगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं। तो जब वक्री हैं, इस घर के भी मालिक हैं, इस घर पे भी उनकी दृष्टि हुई, तो यहां पे भी शनि और गुरु, यानी कि आपका लग्न और आपका आय, 11वां घर, एकादश भाव और आपका लग्न, ये दोनों घर पर दोनों लोगों की दृष्टि। अब क्या परिणाम मिलेगा? आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप में काम करने की जज्बा उत्पन्न होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप समाज में सम्मानित होंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका शौर्य बढ़ेगा। आप जिससे बात कर लेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहां से आप सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आप यदि नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास का, किए गए मेहनत का
फल आपको प्राप्त होकर रहेगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक। शनि महाराज कर्म के देवता। तो यदि आपने कर्म किया है, मेहनत परिश्रम किया है, तो आपको फल मिलकर रहे। अच्छा, ये हो गया आपका लग्न। और दूसरी जो दृष्टि वाली बात है वह आपके एकादश भाव, यहीं पर गुरु और शनि की दृष्टि है। तो यह घर एकादश भाव हमारे लाभ का होता है, हमारे डिजायर का होता है, हमारे सपने का होता है। तो आपका आय तो बढ़ेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर तक का समय बहुत लाभकारी समय होगा, जबरदस्त परिणाम प्राप्त होने का समय होगा। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका आय बढ़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, आपको लाभ होगा। और यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। आपको लाभ होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। आपको लाभ होकर रहेगा। जो आपका सपना अधूरा रह गया था, वह अधूरा सपना आपका पूरा होने का टाइम आ गया है, आपका सपना पूरा हो। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। गरीबों को 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री